8वीं वेतन आयोग बड़ी अपडेट फिस्कल वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है, जो 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रभावित करेगा। हाँ दोस्तों, ये खबर आपके लिए अगले साल से जेब भरने वाली साबित हो सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक रूप से 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। हाँ, महीनों की अटकलों के बाद और जनवरी 2025 के मंत्रिमंडल अनुमोदन के बाद आज 28 अक्टूबर 2025 आयोग को आधिकारिक रूप से गठित कर दिया गया है। सच कहूं तो इंतजार अब खत्म हुआ। अगर आप इस विषय में नए हैं तो एक त्वरित स्पष्टीकरण देता हूं। केंद्रीय वेतन आयोग एक स्वतंत्र निकाय होता है जो हर 10 साल के आसपास सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशनों को संशोधित करती है। पिछली बार 7वीं वेतन आयोग 2016 में लागू हुई थी। तब एक अच्छा खासा इजाफा मिला था, लेकिन अब लगभग 1 दशक हो चुका है। महंगाई बढ़ने के साथ कर्मचारी लगातार एक नई वेतन संशोधन की मांग कर रहे थे और अब वह आ गया है। और सबसे बड़ी बात, इस बार आयोग की अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज, और पहली बार एक महिला वेतन आयोग का नेतृत्व कर रही हैं। उनके साथ होंगे IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य के रूप में, और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी टीम का हिस्सा है। TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस अंतिम रूप से तय हो चुके हैं, जो आयोग के पूरे कार्य ढांचे का निर्णय करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के अंदर देनी है, लेकिन कुछ स्रोत कह रहे हैं यह समय सीमा तेज हो सकती है। शायद 6 से 12 महीनों के बीच ही अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो जाए। और सबसे रोमांचक बात, संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगे। तो अगर देरी भी हुई तो एरियर मिलेंगे, जैसे 7वीं वेतन आयोग के समय मिले थे। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चित विषय पर, फिटमेंट फैक्टर। यह एक गुणक होता है जिससे मूल वेतन बढ़ाया जाता है। 7वीं वेतन आयोग ने फैक्टर 2.57 रखा था, जिससे लगभग 23.5% का प्रभावी इजाफा मिला था। अब जब DA डियरनेस अलाउंस 58% तक पहुंच गया है, तो कर्मचारी यूनियन 3.68 तक का फैक्टर मांग रही है, जिससे 40-50% तक सैलरी जंप संभव है। लेकिन कोटक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार शायद थोड़ा रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाए और इजाफा लगभग 13% तक ही रखे, वित्तीय सावधानी को ध्यान में रखते हुए। कर्मचारी यूनियनों ने NCJCM के माध्यम से अपनी विश लिस्ट भी जमा कर दी है। उनकी मुख्य मांगे कुछ ऐसी हैं: न्यूनतम वेतन की गणना 5 सदस्यीय परिवार के आधार पर हो, न कि 3 के। निचली वेतन स्केलों को मिलाया जाए ताकि करियर ठहराव खत्म हो और प्रमोशन का सिस्टम सरल बनाया जाए। अब बजट की बात करें तो 7वीं वेतन आयोग ने FY17 में सरकार के खर्च में Rs 1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाला था। इस बार बिल और बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका एक सकारात्मक प्रभाव भी है। ज्यादा सैलरी का मतलब ज्यादा उपलब्ध आय, और ज्यादा खर्च का मतलब मजबूत उपभोग और GDP वृद्धि। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ महंगा नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से प्रोत्साहन देने वाला भी है। 7वीं आयोग 2014 में गठित हुआ था और 18 महीने लगे थे। इस बार थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन विशेषज्ञ आशावादी हैं कि प्रक्रिया तेज चलेगी और 2027 तक रोल आउट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है, तो अभी से योजना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगली दिवाली तक एक बड़ा बकाया वाला बोनस मिल सकता है। आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? 3, 3.5 या और ज्यादा? कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिलते रहे नवीनतम वित्त और अर्थव्यवस्था अपडेट्स। मैं हूं अविनाश और मिलते हैं अगली वीडियो में।